नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव क्लासेज में। सभी लाइव जुड़ें। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हुई है आज। सभी कमेंट्स करेंगे। सभी को नमस्कार। मैथ की क्लास में आप पढ़ रहे थे वृक्ष। इससे पहले का जो भी मैटर था उसमें आपने रिवीजन किया होगा। नहीं किया होगा तो अब करेंगे। लाइव जुड़ जाएं एक बार। देखते हैं। देखो, अब तक अपन ने इसके अंदर जो भी पढ़ा है आपने कि वृक्ष क्या होता है। वृक्ष एक तरह का ग्राफ ही है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहली वाली पिछली क्लासों में कि कोई भी ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो कैसा हो, पास रहित हो, अचक्रीय ग्राफ हो, वह वृक्ष कहलाता है। यानी कि उसके अंदर कोई भी चक्र सर्कल नहीं बनना चाहिए। नितिन यादव, गुड गुड इवनिंग। पिछले कई दिनों से आप रेस्ट पे थे। अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेंगी तो दोबारा से अपनी लाइव क्लासेज ज्वाइन करते रहें और अपने दोस्तों को भी बोल दें वो भी लाइव क्लासेज में ज्वाइन हो। तो वृक्ष के बारे में देखो अपन पढ़ रहे थे। वृक्ष एक तरह का ग्राफ होता है जो पास रहित रहता है, लूप रहित रहता है। उसके अंदर कोई भी वलय नहीं बनती है। ग्राफ वृक्ष कहलाता है। डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं। अंडरस्टैंड चीज़ें हैं, आपने पहले पढ़ी हुई हैं। एक शीर्ष का, दो शीर्ष का, तीन शीर्ष का, पांच शीर्ष का, छह शीर्ष का, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं। ये ग्राफ वृक्ष होंगे। कुछ चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई थी कि कोई भी अगर वृक्ष है तो इसके अंदर दो भिन्न शीर्षों के मध्य केवल और केवल एक पथ होता है। अगर इससे आपको पूरा प्रूफ इसमें अगर पूछे या इसके बारे में पूछे तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक से ज़्यादा पथ अगर किसी भी स्ट्रक्चर में बनते हैं, ग्राफ की स्ट्रक्चर में बनते हैं, तो वो वृक्ष नहीं होगा। अगर कोई भी ग्राफ वृक्ष है तो उसके अंदर केवल और केवल एक ही पथ होगा, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक जाने में। गुड इवनिंग अभिषेक, आपका स्वागत है लाइव क्लासेज में। तो एन शीर्षों के, दूसरी चीज, एन शीर्षों के प्रत्येक वृक्ष में यथार्थ है n-1 कोरे होंगी। ये चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई थी कि किसी भी शीर्ष में अगर n, किसी भी वृक्ष के अंदर n शीर्ष हैं, n वर्टेक्स हैं, तो उनके अंदर कोरों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला है n-1। मान लीजिए किसी भी वृक्ष के अंदर n 20 है, यानी कि 20 वर्टेक्स हैं, 20 शीर्ष हैं, और आपसे एजेज की संख्या पूछता है वो, तो एज इज इक्वल टू n-1 यानी कि 19। इस तरीके का अगर सवाल पूछता है, किसी भी वृक्ष में शीर्षों की संख्या अगर n से डिनोट की जाती है तो एजेज की जो नंबर है, नंबर ऑफ एजेज हैं, वो n-1 एग्जिट होंगी, फिक्स होंगी, n-1 ही होंगी, न एक कम न एक ही ज्यादा। प्रवेश शर्मा, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। एक चीज आपने इसमें और मैंने बताई थी आपको कि प्रत्येक वृक्ष में कम से कम दो निलंबी शीर्ष होते हैं। एवरी नॉन ट्रेवल ट्री कंटेन्स एट लीस्ट टू पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स आप भूले नहीं होंगे। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, अगर आप बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। पेंडेंट वर्टेक्स भूले तो नहीं है? देखते हैं, कमेंट्स करें, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होते हैं। कमेंट्स के द्वारा बताएं। नितिन यादव बताएं, अभिषेक, प्रवेश, व्हाट इज पेंडेंट वर्टेक्स। चलिए बताएं, पेंडेंट वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है। पेंडेंट वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है बताएं। जिसकी
कोटि या डिग्री एक हो, वह पेंडेंट वर्टेक्स होता है। तो वृक्ष के अंदर कम से कम दो निलंबित शीर्ष होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से कोई लिमिट नहीं है कि 2 4 5 10, लेकिन दो से स्टार्टिंग होती है, दो या दो से ज्यादा ही होंगे, एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर कोई भी कम से कम एक कोर अगर है, तो इस एक कोर का भी अगर आप ट्री बन रहा है, वृक्ष बन रहा है, तो इसके दो शीर्ष आपको दिखेंगे, कम से कम की बात ये की जा रही है। वेरी गुड, नितिन यादव ने जवाब दिया है, डिग्री वन हो, वन इज वर्टेक्स और कॉन्टेक्ट, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर अब दो वर्टेक्स क्यों होते हैं वृक्ष के अंदर, क्योंकि जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ में तो ये एक वलय कनेक्ट हो सकते हैं कोरे, लेकिन वृक्ष में कनेक्ट नहीं होती हैं। इस वजह से अगर एक भी कोर है तो उसके कम से कम दो शीर्ष होंगे, किसी भी एक कोर के दो शीर्ष होते हैं। तो इन दोनों शीर्षों की बात करें, दोनों ही कैसे हैं, वर्टेक्स हैं, पेंडेंट वर्टेक्स हैं। पेंडेंट वर्टेक्स हैं, तो इसकी कोटि एक, इसकी कोटि एक, और ये क्या हो गए, पेंडेंट वर्टेक्स हो गए, निलंबित शीर्ष हो गए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके पेपर में अगर ये आती हैं तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक वृक्ष के अंदर कम से कम दो निलंबित शीर्ष होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बताइए वृक्ष के अंदर कम से कम कितने निलंबित शीर्ष होते हैं, तो कम से कम दो निलंबित शीर्ष होंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आज का टॉपिक है कि दो शीर्षों के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। दो शीर्षों के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स। तो दो शीर्षों के मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दो शीर्षों के मध्य अगर दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो किसी भी ग्राफ जी में दो शीर्ष u और v के बीच की जो दूरी है उसे अपन देखो, वृक्ष ग्राफ में दो शीर्षों u एंड v के मध्य दूरी को DUV से डिनोट करते हैं, से निरूपित करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं DUV से। D का यहाँ का मतलब एक तरह से हो गया डिस्टेंस, और U और V दो शीर्ष हो गए। अब दो शीर्षों में कोई भी आपको वृक्ष का ग्राफ दे दिया जाए या कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, उसमें कहें कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो उसमें अपन कोरों की संख्या को काउंट कर लेते हैं कि उनके बीच में कितने कोर आ रही हैं, उन कोरों की संख्या को काउंट करेंगे, दूरी आ जाएंगी। और कम से कम, यानी कि कम से कम कोरों का वाला जो भी अपने पास मार्ग बनेगा उसको अपन कांटेक्ट करेंगे। एक ग्राफ में बना देता हूं इसमें। देखो ये अपने पास एक ग्राफ है,
मान लीजिए ये आपके पास एक यू शीर्ष है और ये आपके पास एक वी शीर्ष है, यू और वी, और ये बीच बीच में और शीर्ष हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, इस तरीके से। अब वो आपसे कहता है कि डिस्टेंस u एंड v के बीच में डिस्टेंस ज्ञात करो, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v वर्टेक्स। u और v के, अब u और v के बीच में अपन कोरों को काउंट करते हैं। मान लीजिए अपन u से स्टार्ट करते, a पर आएंगे, a शीर्ष पर आए, फिर आप डी शीर्ष पे गए, फिर आप वी पर आए, तो ये अपने पास एक पथ बन गया। पथ अपन ने ग्राफ में पढ़ा ही है। तो यू से ए तक, ए से डी तक, डी से वी तक एक पथ आपके पास ये बन गया। इसमें कितनी कोरें आई? 3 कोरें आई, 1 2 3, ठीक है। और अपन देखें तो अपन यू से बी आ सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी, डी से वी। यहाँ पर 4 कोरें काम में आ गई। एक आप यू से ए, ए से सी से डी, यहाँ पर भी 4 रही है। लेकिन इनमें सबसे कम कौन सी है? तो सबसे कम कोरों वाला जो आपके पास पथ बनेगा वो बनेगा यू से ए से डी और डी से वी, जिसमें 3 आ रही हैं, 3 कोरें काउंट हो रही हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है यू और वी के बीच की, वो आपके पास 3 होगी। यानी कम से कम लघुत्तम पथ का आपको इसमें चयन करना है, सिलेक्शन करना है, और वही उन दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखें तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे, शीर्षों u तथा v, शीर्षों u तथा v के मध्य लघुत्तम पथ में कोरों की संख्या, में कोरों की संख्या शीर्ष u व v के मध्य दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो u, शीर्ष u और v के मध्य में जो लघुत्तम पथ है उसकी कोरों की जो संख्या है वो ही आपके पास क्या कहलाएगी? दो शीर्षों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट पथ आप कह सकते हो, है ना, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स u and v is number of edges, number of edges in shortest पथ। जो भी लघुत्तम पथ होगा उसके अंदर जो भी कोरों की संख्या होगी, जितनी भी कोरों की संख्या होगी, वही अपने पास डिस्टेंस कहलाएगी यू एंड वी की। तो इसे डिस्टेंस को डी यू वी से डिनोट कर सकते हैं या अपन इसको u माइनस वी से भी लिख देते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस अगर देखें ग्राफ के अंदर तो आपके पास हो जाएगी 3, सबसे छोटा यही बनेगा, u से a से d, d से b। नोट कर लें।
इसके बाद आती है शीर्ष की उत्केंद्रता। शीर्ष की उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स। एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स, शीर्ष की उत्केंद्रता किस तरीके से ज्ञात करते हैं कि कोई भी ग्राफ जी है उसमें किसी शीर्ष की अधिकतम दूरी उस शीर्ष की उत्केंद्रता कहलाती है। किसी भी ग्राफ के अंदर अगर शीर्ष की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है ना, तो उसकी अधिकतम दूरी अपन को ज्ञात करनी है, वही उस शीर्ष की क्या कहलाएगी, एसेंट्रिसिटी कहलाएगी, उत्केंद्रता कहलाएगी। फॉर एग्जांपल समझ लें, मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, इस तरीके से कोई भी ग्राफ आपने बनाया, ये आपके पास शीर्ष हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता आप निकाल सकते हो, एवरी वर्टेक्स की आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है, अधिकतम दूरी देखनी है शीर्ष से। मान लीजिए इस शीर्ष की आप एसेंट्रिसिटी निकालते हो, तो इस शीर्ष से दूरी कितनी है 1, सी से कितनी है 2, और ई से या डी से कितनी है 3। भाई 1 2 3 कोरों को काउंट कर लेंगे तो यहां तक 3 आ रही है। मैक्सिमम देखनी है अपन को, तो दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस को देखना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी क्या हो सकती है। तो डी से और ई से तो इसकी 3 आ रही है, फिर आप एफ पे आते हो तो एफ से 2, यहां पर जी से इसकी आ रही है 3, फिर एच पे आते हो तो एच से भी 3, 1 2 3। लेकिन जे से और आई से अगर देखते हो तो 1 2 3 4 आती है, और 4 से ज्यादा इसमें है नहीं, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी 4। तो उत्केंद्रता इस तरीके से ज्ञात करते हैं। उत्केंद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस भी वर्टेक्स की आप एसेंट्रिसिटी निकालते हो, उसका लघुत्तम पथ आपको देखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको देखनी है, वही डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, उत्केंद्रता हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे एसेंट्रिसिटी की, तो द एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी को आप डिनोट कर देते हो ईवी से। ईवी जिस भी वर्टेक्स की निकालते हैं वो वर्टेक्स इसमें आ जाएगा। ई का मतलब एसेंट्रिसिटी, शीर्ष की उत्केंद्रता ऑफ ए वर्टेक्स V in a graph G बराबर V is the distance of the largest या farthest vertex VI from V in G. Therefore, EV is equal to maximum distance V to VI. VI is equal to V. तो ऐसे शीर्ष की उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है किसी भी एक शीर्ष से। अब ये वी आई कोई सा भी शीर्ष हो सकता है, भाई वी तो आपका फिक्स है,
ये डिस्टेंस v से vi तक आपको दी गई है। डिस्टेंस निकालना आपने सीख लिया। डिस्टेंस के लिए दो शीर्षों के बीच में डिस्टेंस देखनी है तो उनमें इंक्लूडिंग कोरों की या एजेज की संख्या आपको देखनी है, नंबरिंग देखनी है। उसके बाद अगर उसकी उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी अगर आपको निकालनी है तो v की किसी भी vi से आप निकाल सकते हो। vi इनमें से ऐसा एक शीर्ष है जो इससे ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम या मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये विद्यमान है या स्थित है, तो वो आपकी एसेंट्रिसिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एसेंट्रिसिटी निकालना। कुछ ग्राफों के एसेंट्रिसिटी मैं आपको निकाल के बताता हूं। कुछ ग्राफ मैं आपको बनाता हूं और उनकी अपन उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे। देखो इस तरीके से मान लीजिए एक ग्राफ है, नंबरिंग में दे देता हूं शीर्षों को 1 2 3 4। एक ग्राफ आपका ये हो गया, मान लो 1 2, ये 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर आपको चार शीर्ष दिख रहे हैं, इसमें छह शीर्ष हैं, इसमें पांच शीर्ष हैं। तो प्रत्येक शीर्ष की आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, उत्केंद्रता। सबसे पहले इसकी बात करें, ये शीर्ष है, इसकी उत्केंद्रता क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे। अच्छा, तीन से इसकी डिस्टेंस लेते हैं, तीन वाले शीर्ष से, तो वन आएगी। टू वाले शीर्ष, ये थ्री वाला, अच्छा ये टू है, ये है टू। टू वाले से लेते हैं तो टू आएगी इसकी डिस्टेंस, और फोर वाले से लेते हैं तब भी टू आएगी, यानी टू से ज्यादा इसकी डिस्टेंस नहीं आ रही है। तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? दो। ऐसे ही इसकी भी दो हो जाएगी, इसकी भी दो हो जाएगी, और इसकी एक हो जाएगी। किसी भी शीर्ष से अगर इसकी डिस्टेंस लेते हैं अपन तो आपको एक ही मिलेगी। वन से लेते हैं तब भी एक मिलेगी, दो से एक, और फोर से भी वन। तो ये इनकी एसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रताएं हैं, दो दो एक और दो। इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ मान लीजिए ए नंबर है, ये ग्राफ आपका बी नंबर है, और ये ग्राफ मान लीजिए आपका सी नंबर। ये ट्री के ग्राफ हैं, सारे के सारे वृक्ष के ग्राफ हैं। इस वाले में देखेंगे छह वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, एवरी वर्टेक्स का आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है। और पहले वाले वर्टेक्स की बात करें तो इसकी एसेंट्रिसिटी आप प्रत्येक शीर्ष से देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन जिसकी मैक्सिमम होगी वही इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। मान लीजिए दो से लेते हैं, वन आएगी, तीन से लेंगे दो आएगी, चार से दो आएगी, पांच से तीन आएगी, छह से चार हो जाएगी, क्योंकि चार कोरे इसके बीच में आ रही है, एक दो तीन चार। तो इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी? चार होगी। इसकी उत्केंद्रता तीन हो गई, इसकी उत्केंद्रता भी एक दो तीन चार हो गई। इस वाले शीर्ष की उत्केंद्रता हो गई एक दो, तो इधर से होगी, दो इधर से, दो इधर से, ये दो हो गई। इसकी उत्केंद्रता एक दो तीन, एक दो तीन हो गई। इसकी उत्केंद्रता चार हो गई। इस तरीके से आप इनकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। ये वाला जो ग्राफ है इसकी भी आप निकालें। पहला जो शीर्ष है एक नंबर का, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी पांच से, एक दो तीन, यहां से दो होती है, इधर से भी दो, यहां से तीन हो जाएगी। तो तीन इसकी, तीन इसकी, दो इसकी, एक दो, दो इसकी, तीन इसकी, और तीन इसकी। तो इस तरीके से आप उत्केंद्रता इनकी ज्ञात करेंगे।
एक ग्राफ मैंने यहां बनाया है इस तरीके का। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और ये एन। ये सारे के सारे वर्टेक्स आपके पास है। अब इसके अंदर आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। तो देखो इनकी उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे, प्रत्येक शीर्ष की अपन डिस्टेंस देखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है आपको। इसमें आपको क्या देखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है एक फिक्स शीर्ष की अन्य किसी दूसरे शीर्ष से। जैसे ए की बात करेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम किससे आती है, तो आप क्या करो, इसमें सीधा सिंपल है, लास्ट वाले शीर्षों को पकड़ लो जिनकी, या आप कह सकते हैं ऐसे पेंडेंट वर्टेक्स को आप पकड़ सकते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स जैसे ये हो गया, इससे देखोगे तो एक दो तीन आ गई, ठीक है। इससे और देख लेते हैं ज्यादा हो तो, ये सारे पेंडेंट हैं, एक दो तीन चार, यहाँ से चार आ रही है प्रत्येक से, एफ से जी से एच से आई से, सबसे चार चार आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ से छः आ रही है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक दो तीन चार पाँच छः, इसकी पाँच होगी, इसकी चार होगी, एक दो तीन चार, एक दो इधर से दो होगी, इधर से एक होगी, इधर से चार होगी। इसकी बात करें तो एक दो तीन इधर से होगी, एक दो तीन इधर से होगी, तो ये तीन हो जाएगी। इसकी कितनी होगी, इधर से देखेंगे तो दो होगी, लेकिन इधर से एक दो तीन चार, इसकी चार होगी। चार हो गई। इसकी कितनी होगी, इसकी बढ़ेगी भाई, एक दो तीन चार पाँच, तो इसकी पाँच होगी, और ये लास्ट में छः हो जाएगी, इसकी भी छः, इसकी भी छः। इधर की बात करें तो चार तो यहाँ तक गई मैक्सिमम, पाँच और छः, इसकी पाँच और इनकी छः, छः, ये भी छः, ये भी छः और ये भी छः, और ये चार, तो इसकी पाँच। तो इस तरीके से आपको किसी भी शीर्ष की उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी ज्ञात करनी है। एक बार देख लें, नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लें, समझ में आ गया है तो यस बोलें, आगे चलते हैं। जल्दी से कमेंट्स करें। जल्दी से बताओ भाई, एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो ग्राफ की तो मुझे यस बोलो, नहीं समझ में आया है तो आप बोलें, मैं दोबारा से रिप्लाई करता हूँ, दोबारा से इसको रिवाइंड करा देता हूँ, लेकिन जल्दी से कमेंट्स करें जिससे अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। नितिन यादव, यस सर, आ गया नितिन यादव समझ में। यशिका, अभिषेक, यस सर। चलो कमेंट्स आ गए हैं, आपको समझ में आ गई चीजें। एक इसमें आता है सेंटर ऑफ ए वर्टेक्स, यानी कि इसके अंदर आपको ग्राफ का सेंटर, ग्राफ का केंद्र बताना होता है कि वृक्ष के जो भी ग्राफ है इसमें ग्राफ का केंद्र कौन सा शीर्ष है। कोई भी एक शीर्ष ऐसा है, वर्टेक्स ऐसा है जिसको आपको ये बताना होगा कौन सा सेंटर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इन सब देखो, कोई भी ग्राफ आपको मिलेगा ट्री का, उसमें आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, और उसमें जो सबसे मिनिमम या न्यूनतम एसेंट्रिसिटी जिस वर्टेक्स की आ रही है ना,
वही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ठीक, जैसे इस वाले ग्राफ में अपन देखें कि इन सभी ग्राफों के सभी शीर्षों में से ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी न्यूनतम है, मिनिमम है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए ग्राफ। मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ ए ग्राफ center of a graph, the vertex in the graph G having minimum eccentricity is called the center of a graph G। तो न्यूनतम, अतः न्यूनतम 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 उत्केंद्रता वाले शीर्ष ग्राफ के केंद्र कहलाते हैं। तो ग्राफ में ऐसे शीर्ष जिनकी उत्केंद्रता क्या हो, न्यूनतम हो, मिनिमम हो, उन्हें आप क्या बोलोगे। अब जैसे इनमें केंद्र की बात करें तो ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। इसकी बात करें तो इनमें सबसे कम ये दिख रहा है, ये इसका केंद्र होगा। इसके दो केंद्र होंगे, दोनों ही केंद्र हैं, सेंटर हैं। इसका केंद्र होगा, सबसे कम उत्केंद्रता आपको जे की दिख रही है, ये इसका सेंटर होगा। ये इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो ऐसा शीर्ष जिसकी एसेंट्रिसिटी मिनिमम हो, सबसे कम हो, मिनिमम मतलब और सभी से तुलना करें तो सबसे कम होनी चाहिए, वो उसका केंद्र कहलाएगा। एक इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना, नोट डाल लेना कि शीर्ष के अंदर एक केंद्र तो होता है लेकिन दो केंद्र भी हो सकते हैं। ठीक है, दो केंद्र, जैसे इस वाले ग्राफ के अंदर इन सब में तो एक एक केंद्र है, सेंटर है, इसके अंदर दो हैं और ये दोनों ही एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, एक ही लाइन पर होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार इस चीज को नोट कर लें। तो मैं इस चीज को आपको लिखा दूंगा, एवरी ट्री हैज, नोट कर लें। आगे चलें, या नोट कर रहे हो, नोट कर सकते हो। ये सारी डेफिनेशंस इस तरीके से आपसे पूछेगा, इनके फंडामेंटल आपको याद रखने हैं। छोटी छोटी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक लाइन में से सवाल बनता है, तो सब चीजों को आप नोट भी करें और समझे भी। मैं बोलता हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें लिखना संभव नहीं होती। मैं कुछ चीजें बोलता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी आप लिखते जाएं, जो भी आपको समझ में आता है उसे भी आप लिखते रहें। अगर आपको रिपीट करवाना है तो आप कमेंट्स करें, सर हमने, आप दोबारा से बोल दें, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ें आप नोट करके रखें और इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ना है,
क्योंकि ग्राफ थ्योरेटिकल पार्ट का है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर प्रत्येक लाइन में से सवाल बन जाता है। तो मैं बोलना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बोल रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मैं नोट करा रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही थ्योरी है, और इस थ्योरी को ही आपको, इसमें से ही सवाल बन बन करके आते हैं, इनमें से सवाल आपको लिखने हैं। अगर वो पूछता है इसके अंदर एक सवाल ये बन जाता है कि भाई सिद्ध करो प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र हो सकते हैं, तो एक या दो केंद्र होने के कारण यही है, इनकी दूरी से अपन इसको कनेक्ट कर देंगे, पर ये दूरी पे आ रहे हैं, तो इसके अंदर दो वर्टेक्स हो सकते हैं, सेंटर हो सकते हैं, नोट कर लें। तो इसके अंदर एक नोट आप डालेंगे कि एवरी ट्री हैज आइदर वन और टू सेंटर। प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं। एक अथवा दो केंद्र होते हैं। पिछले सवालों में आपने देखा कि दो केंद्र होते हैं, एक तो होता ही है, लेकिन दो भी हो सकते हैं। इसका विस्तार से आपकी किताब में ग्राफ दिया गया है, मतलब एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे, और इसको आप लिख, ये पूछेगा या तो एक दो नंबर में पूछेगा, अगर इसके ऊपर पूरा पूछता है तो 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ है कि भाई इसके अंदर क्यों होते हैं, उसका कारण आप दे सकते हो कि इसके अंदर, जैसे अपने पिछले सवालों में देखा, पिछले ग्राफ में अगर आपने देखा तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर ये जितने भी ग्राफ बने हैं, इस ग्राफ के अंदर एक या दो शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। दो शीर्ष देखने का मतलब है कि ये सिमेट्रिक हो गए एक तरीके से, जितना काम इधर हो रहा है उतना ही काम इधर हो रहा है, यानी कि निलंबी शीर्ष, ये जो पेंडेंट वर्टेक्स जो आप देख रहे हो, पेंडेंट या निलंबी शीर्ष यहाँ पर देख रहे हो, इधर भी साइड में भी दो हैं, इसको अगर बीच में से करें तो बराबर भागों में आप इसको बांट रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर दो वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी आपको सेम मिलती है और मिनिमम मिलती है, तो उसे आप क्या कह सकते हो, केंद्र कह सकते हो। तो केंद्र एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, या तो एक ही होगा या दो होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो एक केंद्र होगा या दो केंद्र होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, 3 4 5 नहीं होंगे, या तो किसी भी ग्राफ में एक ही मिलेगा, दो मिलेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, याद रखना है। एक चीज और इसमें आती है, व्यास और अर्धव्यास। देखो, अर्धव्यास ये भी आप याद रखेंगे, और व्यास, व्यास और अर्धव्यास क्या है, इनको आप इस तरीके से देख सकते हो भाई, जैसे अपन किसी भी केंद्र में, रेडियस में, सर्कल में पढ़ते हैं कि रेडियस क्या है, इसे अपन रेडियस बोल देते हैं, और ये अपना डायमीटर हो गया। तो रेडियस और डायमीटर बिल्कुल सिंपल है। रेडियस जो है वो आपकी ग्राफ के अंदर जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगी ना, वही क्या होगी, रेडियस या अर्धव्यास होगा।
मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो भी है आपकी है, या डिस्टेंस अगर उसमें देखें, minimum eccentricity of a vertex in graph is called radius। ठीक है, तो ग्राफ में या वृक्ष में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष, या न्यूनतम उत्केंद्रता जो होती है ना, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, अर्धव्यास बोलते हैं। उत्केंद्रता को अर्धव्यास कहते हैं। जो भी वर्टेक्स है, किसी भी वर्टेक्स की जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है, वही क्या कहलाएगी, अर्धव्यास कहलाएगी। या एक दूसरे तरीके से भी इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपन ये जानते हैं, अपन ने पढ़ा है कि जो ग्राफ के अंदर जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसकी सबसे कम एसेंट्रिसिटी होती है। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्राफ के अंदर जो सेंटर होता है, उसकी जो उत्केंद्रता होती है, यानी कि एसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर इन ए ग्राफ इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो केंद्र की जो उत्केंद्रता है, उसको भी आप रेडियस से डिनोट कर सकते हो। केंद्र की उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी और एसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर in a graph is called radius। ठीक है, तो सेंटर की एसेंट्रिसिटी भी आप इसके अंदर कह सकते हो, या मिनिमम एसेंट्रिसिटी को भी आप रेडियस कह सकते हो। तो रेडियस को डिनोट करने का आपके पास ये हो गया। तो पिछले ग्राफों की अगर बात करें जो आपने बनाए थे, इसमें अगर इस ग्राफ की रेडियस आपसे पूछे तो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें सेंटर की 1 हो गई। इसके अंदर कितनी होगी, 2 होगी। ये रेडियस भी है, रेडियस कितनी है इसकी, 2। इसमें रेडियस कितनी है, 1। इसकी रेडियस, दोनों ही सेंटर हैं तो इसकी रेडियस फिक्स हो गई 2, रेडियस 2 होगी। इसकी रेडियस आपके पास हो गई 3। क्लियर है ना। तो रेडियस के लिए आप देखोगे कि उसके अंदर जो भी मिनिमम उत्केंद्रता है, यानी कि वृक्ष के केंद्र की उत्केंद्रता या वृक्ष के केंद्र की, केंद्र से दूरी, वृक्ष का रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया। बात करते हैं व्यास की। व्यास एक तरीके से आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम। ये मिनिमम थी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट पद, लॉन्गेस्ट पद या मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इन ए ग्राफ ऑफ ए वर्टेक्स।
तो किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम जो भी आपके पास एसेंट्रिसिटी है वही क्या हो जाएगा, आपके पास डायमीटर हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं गलती, जल्दी जल्दी में से अर्धव्यास निकाल लिया, उसको डबल कर देते हैं। डबल नहीं करना है, आपको लॉन्गेस्ट देखना है, क्यों डबल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ग्राफ के अंदर आप देखोगे, इस ग्राफ की, जैसे इस ग्राफ में आप देखोगे तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है इसमें, 2 आ रही है सबकी, ठीक है। तो सब में 2 आ रही है, कोई बात नहीं, एक में आ रही हो तो तो भी अपन मान लेंगे। तो यहां पर डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायमीटर आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, ये डायमीटर हो गया। यहां पर भी अगर डायमीटर देखोगे तो यहां पर डायमीटर आपके पास 4 होगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी है, 4 है। इसमें जब देखोगे तो इसमें मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी 3 आ रही है, तो यहां पर डायमीटर आपके पास हो गया 3। यहां पर डायमीटर देखोगे तो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी है, 6, ठीक है। अब यहां पर तो आपके पास डबल हो रहा है, चलो यहाँ रेडियस 3 थी, डायमीटर 6 हो गया। यहां पर रेडियस 2 थी, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस 2 थी, तो डायमीटर 4 हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर भी डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया। यहाँ पर रेडियस 1 थी, डायमीटर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर डबल हो, लेकिन यहाँ पर जब देखोगे ना तो यहाँ रेडियस 2 थी, तो डायमीटर 4 होना चाहिए वैसे तो, लेकिन कितना आ रहा है, 3। तो डबल नहीं करना है अपन को तो मैक्सिमम देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम जब देखते हो, देखो दो ही चीजें हैं, अगर आप मिनिमम मिनिमम एसेंसिटिसिटी देखते हो तो वो उसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, अर्धव्यास हो जाएगा। और मैक्सिमम एसेंसिटिसिटी देखते हो, उत्केंद्रता देखते हो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ग्राफ की सहायता से याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट पथ आप कह सकते हो, मैक्सिमम सबसे लंबा पथ इसमें कह सकते हो, या मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी इसमें कह सकते हो। ये सारी चीजें आपको शो करती हैं डायमीटर को। तो द डायमीटर ऑफ द ट्री डिफाइन द लॉन्गेस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट पथ इन ट्री, ठीक है। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी से भी डिनोट कर सकते हो, या लॉन्गेस्ट पथ से भी डिनोट कर सकते हो। तो एक बार नोट कर लें और इसको लिख लें। मैं इसके अंदर भी एक ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं। इस ग्राफ की ए बी सी डी ई एफ उत्केंद्रताएं निकालेंगे, तो इसकी हो गई 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी, सॉरी इसकी 2, इसकी 2, ये 3 और ये 3, ठीक है। अब यहां पर बात करें, 3 चीजें अपन लिखेंगे। सेंटर, सेंटर अपने पास कौन कौन से होंगे, बी एंड डी, बी एंड डी, ये सेंटर हो गए। फिर लिखेंगे अपन रेडियस, रेडियस आपके पास कितनी होगी इसकी, सेंटर की जो भी एसेंट्रिसिटी है वही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो गई, 2, ये इसकी रेडियस हो गई। और तीसरी चीज अपन इसमें देखेंगे डायमीटर, डायमीटर के लिए अपन मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी देखेंगे, तो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी इसमें आ रही है 3, तो ये इसका डायमीटर हो गया 3। देख लें, नोट कर लें, यहां तक की चीजों को समझ लें, और ये आपके काम आने वाली चीजें हैं सारी। कोई अगर क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट्स करें, पूछें, समझ में आ गया है तो ओके करें, जल्दी से कमेंट्स करें। यक्षिका सही आंसर दिया है आपने।
तो ये चीज़ें आपके क्लियर है, आप रिवाइंड कर लें, इनको देख लें। कोई चीज़ अगर नहीं आती है समझ में तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में क्यूरी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह आप जुड़े रहें ऑनलाइन क्लासों में, आपके सारी की सारी चीज़ें पेपर में आने वाली हैं और आपको ये काम करने वाली हैं। तो रेगुलरली जुड़ें, कमेंट्स करते रहें। आज की क्लास में इतना ही है क्योंकि समय हो गया है। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।